एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर आपको देना है। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट स्मॉल फाइनेंस बिजनेस को बढ़ावा देना चाह रही है या फिर खत्म कर देना चाह रही है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गवर्नमेंट ने कहां कहां पर क्या क्या चीजें की है जिससे बिजनेस बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो दोस्तों, मैं हूं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। फाइनेंस बिजनेस में जबरदस्त आगे बढ़ने के लिए, अपडेटेड नॉलेज के लिए हमारा चैनल आपके लिए हमेशा तैयार है। सबसे पहली बात यह कि फाइनेंस बिजनेस आसानी से इंडिया में किया जा सकता था पहले, जब रेगुलेटरी का बहुत सारा असुविधा नहीं था। लेकिन असुविधा हुआ क्यों? क्योंकि काफी सारे लोगों ने जो बिजनेस कर रहे थे वो गलत तरीके से काम कर रहे थे। 10-10, 20-20% का प्रॉफिट निकाल रहे थे महीने का। किस पे? फाइनेंस पे। तो वहां पर बैंकिंग के साथ में कंपैरिजन तो हो नहीं सकता था क्योंकि बैंकिंग चैनल सब जगह फैला नहीं था। लेकिन इधर पे साहूकारी वाला सिस्टम हर जगह फैला हुआ था। चलो ठीक है, आपने क्या किया, मनी लेंडिंग के रूल्स लेकर आ गए, सेंट्रल रूल्स आया। उसके बाद हर स्टेट को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप अपने रूल्स बनाइए। एक और चीज किया गया कि भाई फाइनेंस का बिजनेस वही कर सकता है जो कोई ना कोई लाइसेंस लिया रहेगा, जो कि एप्लीकेबल होगा सेंटर से या फिर स्टेट से। कहीं ना कहीं से लाइसेंस होना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा चीज हुआ, यस और नो। क्यों? क्योंकि गलत तरीके से किसी का भी शोषण होना नहीं चाहिए, कोई तो रूल होना चाहिए। वेरी गुड। अब नेक्स्ट चीज क्या हुआ कि इसके बाद भी अनडॉक्यूमेंटेड काफी सारे काम होते रहे और धमकी वाला काम चलता रहा। मैं साहूकारी के बाद दूसरे तरफ जाऊंगा, राइट। उसके बाद वहां पर भी कोर्ट केसेस बढ़ने लगे। कोर्ट केसेस बढ़ने लगे तो जो लॉ है, लॉ में भी काफी सारे चेंजेस आए कि कब कब परेशान कर सकते हैं, कब कब नहीं कर सकते। आरबीआई के ऊपर में फिर एक नोक गई किसकी? लॉ की, कि भाई आप भी कोई ऐसा नियम बनाओ जिससे पता चले कि वसूली करने का कोई नियम होना चाहिए। तो आरबीआई ने रूल बना दिया किस समय से किस समय के अंदर में हम लोग किसी के घर जा सकते हैं वसूली करने के लिए। वो भी ऑथोराइज्ड पर्सन जाना चाहिए, आई कार्ड होना चाहिए। उस टाइम के बाद और पहले अगर जाते हैं तो वो सही नहीं है, अगर वो ओवर ड्यू का चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल 6 बजे सुबेरे, उससे पहले किसी के घर जाना नहीं है और तब नहीं जाना है कम से कम जब उसका ओवर ड्यू चल रहा है। इसका मतलब उससे वसूली नहीं हुई है, उस समय तो बिल्कुल नहीं जाना है। 2 कारण से आरबीआई ने सोचा होगा। सबसे पहला, विवाद बढ़ सकता है, पुलिस थाने में केस जा सकती है। दूसरा चीज ये, कोई भी व्यक्ति के पर्सनल लाइफ में घुसने से असुविधा होती है और आसपास के लोगों के सामने अगर इंसल्ट हो जाता है तो वो इंसल्ट का भरपाई नहीं हो सकता। तो इसीलिए कुछ नियम ऐसे बनाए गए जिससे जो मानवता का अधिकार है, जो पर्सनल प्राइवेसी का अधिकार है, उस चीज को भी बचाया जा सके। ये भी वेरी गुड है। अब इसके बाद क्या हुआ कि माइक्रो फाइनेंस और निधि कंपनी का भी काम शुरू हुआ। वेरी गुड। माइक्रो फाइनेंस वाला काम सेक्शन 8 में माइक्रो फाइनेंस नाम से वो देने लग गए क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट थे। उस ऑब्जेक्ट में एक कॉमर्स वाला ऑब्जेक्ट भी होता है जिसके अंदर फाइनेंस का काम कर सकते हैं। तो फिर वो आराम से काम शुरू हो गया, लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। वो अनसिक्योर्ड लोन वाला था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि वहां पर डिपॉजिट लेने का भी जो उन लोग का काम था वो करते रहे। इसका मतलब रूल रेगुलेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। उसके अलावा वो आरओसी फाइलिंग करते नहीं थे। कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में क्या हुआ कि वो कोई भी ध्यान नहीं देते थे कि आगे क्या हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिफॉल्टर बढ़ने लगे। किसमें? माइक्रो फाइनेंस में, सेक्शन 8 में। अब गवर्नमेंट ने बोला कि पेनल्टी भयंकर हाई कर दिया जाए। लेकिन पेनल्टी जो है केवल माइक्रो फाइनेंस के लिए नहीं, बाकी भी बहुत सारे टाइप की कंपनी, एमएलएम कंपनीज, डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनीज, नॉर्मल कंपनी जो बना के भूल जाते हैं, उनको बड़ी सजा मिले। इसलिए लाखों की पेनल्टी 1-1 साल की होने लग गई। चलो, ये भी बहुत अच्छा हुआ कि लोग जागृत रहें, सीए लोगों को काम मिले और कंप्लायंस रहे। लोगों को पता रहे कि भाई ये कंपनी ऑनलाइन अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब उस पर कंप्लायंस हो रहा है, कंप्लायंस नहीं हो रहा है। और हो रहा है तो जो भी डॉक्यूमेंट वो अपलोड कर रही है, वो अपलोड करने के कारण जो साधारण पब्लिक है वो चालान पे करके निकाल के देख सकता है। इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए ये चीज किया गया, कंप्लायंस बढ़ाने के लिए किया गया। यहां तक बहुत अच्छा है। लेकिन अब क्या हुआ, उसके बाद में माइक्रो फाइनेंस का लाइसेंस देना बंद कर दिया। लगभग, पूरा बंद नहीं हुआ, लगभग बंद हो गया। लेकिन नाम नहीं देंगे। पहले बोले माइक्रो क्रेडिट होगा, माइक्रो सेवा होगा, चलो चल गया। उसके बाद में उन लोग नाम में भी बहुत सारा चेंजेस करने लगे। मेन ऑब्जेक्ट में फाइनेंस दे ही नहीं रहे थे। फिर भी हम लोग प्रयास करके फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस या फिर क्रेडिट या फिर लेंडिंग, ऐसा वर्ड हम लोग लेकर आने लगे, जो अभी तक चालू है। बड़े मुश्किल से मिल रहा है लेकिन हम कर पा रहे हैं और 10 में से 9 लोगों का तो कर ही दे रहे हैं। पहले 100% बोलता था, अभी 90% बोल रहा हूं, राइट। तो ये भी हम लोग अभी चला ले रहे हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम कर दिया भाई, क्रेडिट जो चेक करने का सिस्टम है सीआईसी, वो सीआईसी देने के लिए तकलीफ कर दिया उन्होंने। इसका मतलब ये कि चाहते क्या हो आप कि छोटा बिजनेस चले, छोटा फाइनेंस बिजनेस चले या ना चले, नहीं चलने के लिए जितना कार्यक्रम हो सकता है वो सारा कार्यक्रम गवर्नमेंट कर रही है, राइट। ये मुझे दिख रहा है, आप सहमत हो कि नहीं नीचे कमेंट जरूर करना। दूसरा चीज, अब इसके बाद में रजिस्ट्रेशन देने में 6 महीना साल भर तक भी टाइम लगा ले रहे हैं, मल्टीपल रिजेक्शंस हो रहे हैं, पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस की ये हालत है।
फिर भी हम लोग जैसे तैसे कर पा रहे हैं। टेक ओवर कराने के लिए भी हम लोग काफी सारा मदद कर रहे हैं। अगर आप लोगों को किसी को कंपनी टेक ओवर करना है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज आते हैं निधि कंपनी। निधि रूल्स 2014 बनाया गया, वेरी गुड। उसमें रूल्स रेगुलेशन अच्छे थे। इसका मतलब ये कि आप डिपॉजिट ले सकते हो। उस समय 40 गुना था, फिर 35 गुना हुआ, फिर 25 गुना हुआ, अब 20 गुना है, राइट। जितना भी आपका कैपिटल, आपका नेट ओन्ड फंड है, उसका 20 टाइम्स तो आप डिपॉजिट पब्लिक से ले सकते हो। लेकिन ऐसा करते करते उनको लगा कि भाई डिपॉजिट दूसरे लोग भी ले रहे हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग वाले भी ले रहे हैं, या फिर जो पब्लिक से पैसा ले रहे हैं वो भाग भी जा रहा है, तो क्या करना चाहिए, रूल्स स्ट्रिंजेंट कर दिया, NDH4 का कंसेप्ट डाल दिया। कंसेप्ट डाला वहां तक ठीक था, लेकिन उसमें अप्रूवल देने के लिए तैयार नहीं है। उसमें बहुत सारा दिक्कत हुआ, लाखों कंपनी खराब हुए, डूबे। इसका मतलब ये कि नहीं देने के कारण उनको बंद करना पड़ा। कलेक्टर लोग के पास में नोटिस भेज देने लगे, कलेक्टर लोग फिर वो सारे कंपनियों में ताला लगवाने लगे। मतलब आपने जो पैदा किया उसी को बंद कराने के लिए आप दूसरे को बोल रहे हो, राइट। हमने बहुत सारी कंपनियों को बचाया, उनके डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड किए, कलेक्टर लोगों से बोल के या फिर जो जज लोगों को बोल के वहां पे खुलवाया भी है। लेकिन ये सबके लिए तो ये सुविधा था नहीं। अब मैं जनरल बात कर रहा हूं ना, इसीलिए अब क्या हो गया, उसके बाद में बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगा कि भाई ये निधि कंपनी ओपन करके बिना NDH4 के भी लोग धंधा कर ले रहे हैं। अब क्या करें, अब नया रूल आ गया 2024 में 16 जुलाई को कि भाई अब निधि नाम शुरू में देंगे ही नहीं, बाद में निधि में कन्वर्ट होगा जब वो NDH4 अप्रूवल होगा। और वो अप्रूवल होने के लिए भी जान निकल जाएगी, किसी को पता ही नहीं कि उसका एक्चुअल सिस्टम क्या है, और वो सिस्टम से चल के कंपनी अप्रूव कराना अभी तक असुविधा में है। हमने काफी सारे लोगों के काम लिए और उसको प्रॉपर तरीके से डिपार्टमेंट से गाइडलाइन ले लेके कर रहे हैं। गाइडलाइन मतलब ये कि जो गाइडलाइन में लिखा वो फॉलो नहीं हो रहा है, हम लोग उनसे पूछना पड़ रहा है, भैया कैसे मानोगे। कहने का मतलब ये कि छोटे बिजनेस की पूरी जान लेके रखे हुए हैं। रूल्स रेगुलेशन थोड़ा आसान होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ताकि घूस खिलाने की संभावना ना बने और जो भी सही व्यक्ति है वो सही व्यक्ति सही तरीके से काम कर पाए। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप कमेंट करिए कि आपको क्या लगता है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि गड़बड़ हो रहा है, गवर्नमेंट हम लोग को दबा रही है, तो फिर हम लोग उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करने वाले हैं, कुछ ना कुछ हम लोग प्रोसेस करने वाले हैं, जिसके लिए आगे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपको बता दूं, जो भी बिजनेस आप कर रहे हो उसकी ट्रेनिंग हमारे पास में एनी टाइम अवेलेबल है। ऑनलाइन ट्रेनिंग भी आप ले सकते हो, और कंप्लायंस और रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज और किसी भी तरीके का जो आप सर्विसेज चाहते होगे, हमारी टीम से बात करिए, आपका हेल्प जरूर होने वाला है। टेक ओवर करना है तब भी हमसे बात करिएगा। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।